नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज मेरे साथ आप सभी लोग, बहुत सारे लोग इनसे परिचित होंगे और नहीं भी परिचित है तो अभी बातों बातों में आपका परिचय भी करवा देंगे। सब इंस्पेक्टर का आज ही इनका इंटरव्यू है। आरपीएससी में आप देख रहे हैं पीछे, आरपीएससी में सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू देके आए और जो बहुत सारे गर्ल्स एस्पिरेंट है जो आरएस का इंटरव्यू देंगे या कुल लेक्चर का इंटरव्यू देंगे या सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू देंगे, तो एक इंटरव्यू का जो प्रोसेस होता है इन एग्जाम में, जो एक ही कहते हैं कि इंटरव्यू एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट है या पर्सनालिटी टेस्ट है, तो क्या वास्तव में इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट होता है या कुछ और? तो जो भी मेरी जो आपको था साथी जो गर्ल्स एस्पिरेंट है वो देख रहे हैं कि इंटरव्यू किस प्रकार होता है, तो आज मेरे साथ ठीक है ललिता जी है और ललिता जी आपको पता है आसू जी की सहधर्मिणी है, ठीक है। तो आज इनसे आपका परिचय करवाते हैं और हाल ही में ये आरपीएससी का सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू देके आए, आरएस की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और जब ये आरएस का इंटरव्यू देके आएंगे तभी आपको मुखातिब करवाएंगे। तो आप आज अपन इनसे जानेंगे कि आरएस जो सब इंस्पेक्टर का इनका इंटरव्यू है उसमें वास्तव में इनको एग्जाम यानी इंटरव्यू हॉल के बाहर कैसा फील आ रहा था और इंटरव्यू हॉल के अंदर कैसा फील हुआ और वापस बाहर निकलने के बाद कैसा फील हुआ। तो ललिता जी, आप सबसे पहले ये बताएं, आपको पहले बधाइयां कि आपका सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू आप देके आए और आपका बहुत अच्छा हुआ और उम्मीद करते हैं कि फाइनल लिस्ट में भी आपका सिलेक्शन देखने को मिले, ऐसी हमारी कामनाएं। तो आपका इंटरव्यू किसके बोर्ड में था? इंटरव्यू बोर्ड जसवंत राठी सर के बोर्ड। अच्छा, जसवंत राठी सर के इनका बोर्ड था। तो कहते हैं कि जसवंत राठी सर करंट को लेके भी थोड़े अच्छे प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। तो बोर्ड कोऑपरेटिव था या किस प्रकार का नेचर था, आप बताएंगे एक बार? बोर्ड कोऑपरेटिव था, बिल्कुल साथ दे रहे थे सब, ऐसा कोई खिंचाई करने वाला बोर्ड नहीं था, अच्छा था बोर्ड। यानी जो लोगों को बाहर से लगता है कि बोर्ड में यानी इंटरव्यू हॉल में बोर्ड हमें कोऑपरेट करता कि नहीं करता है, बोर्ड का बिहेवियर हमारे प्रति कैसा रहता है, तो बोर्ड बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर का था, ठीक है। अब जो गर्ल्स एस्पिरेंट है, ठीक है, उनके मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं कि जब हम जाते हैं तो वहां कोई गेट कीपर होता है, गेट खोलने के लिए होता है या नहीं होता है, ठीक है। या आप ऐसा भी कई बार होता है कि हमें मैं कमी नमस्कार बोलना चाहिए या हो सकता है कि कई बार गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, अभिवादन किस स्वरूप में करना चाहिए। तो आप शुरू से जैसे आप आरपीएससी में एंटर हुए वहां एक तो कैसा फील आ रहा था, ठीक है, और एंटर होके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब बाहर वेट कर रहे थे उस तक का एक बार प्रोसेस बताइएगा। बाहर से पहले तो हमें बिठाया गया, सबसे पहले तो ले जाके एकदम आरपीएस में एंटर करते ही बैठाया जाता है। फिर कुछ देर के वेटिंग के बाद में आपके मोबाइल्स वगैरह जमा कर लिए जाते हैं और आपको अंदर लाइब्रेरी में ले जाया जाता है। लाइब्रेरी में मेरा तो फर्स्ट ही था, तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए और उसके बाद में मेरा फर्स्ट था तो मुझे जस्ट हॉल के बाहर बिठाया और फर्स्ट पे मेरा नंबर आ गया, तो मुझे ज़्यादा वेटिंग का टाइम नहीं मिला। यानी इनका स्टार्टिंग पेज में पहला ही कैंडिडेट यही थे आज मॉर्निंग बोर्ड में, ठीक है। तो पहले कैंडिडेट ये थे तो इनको ज्यादा वेट करने का, ठीक है, मौका नहीं मिला। वैसे जब कहा जाता है नेचुरली ऐसी बात होती है, फ्रेश बोर्ड आता है, ठीक है, तो शुरुआत में एक दो यदि कैंडिडेट स्टार्टिंग के कैंडिडेट होते हैं उनका इंटरव्यू अच्छा चलता है, यानी काफी ड्यूरेशन अच्छी होती है। आपका कितने मिनट चला था? मैं 16-17 मिनट क्या। यानी 16-17 मिनट इंटरव्यू चला था और 15 से अबव एक अच्छा एवरेज इंटरव्यू माना जाता है कि अच्छा रहा। आप ये बताएंगे करंट अफेयर्स का क्या कोई क्वेश्चन पूछा गया आपसे? जी सर, जो आरक्षण का मुद्दा चल रहा है अभी सैनी और माली समाज वाला, उसके बारे में पूछा। तो अभी जैसे आपका आंदोलन चल रहा है सैनी और माली समाज आरक्षण रिजर्वेशन को लेके, तो उसे यानी करंट से आप थोड़ा अवेयर रहें और जाहिर सी बात है, ठीक है, कि आप जब इंटरव्यू में जाते हैं तो अवेयरनेस आपकी चेक की जाती है। तो आपके ग्रेजुएशन या कैसे इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, किसके आधार पर, थोड़ा सा बताइएगा आप। स्टार्ट हुआ था कि आपने ट्वेल्थ कब की है, 10th कब की है, ग्रेजुएशन के ईयर्स पूछे गए। अच्छा। इसके अलावा बाद में पूछा गया कि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो बताइए कि जो फिनेफ्थलीन का यूज़ है वो पूछा गया था कि रंगे हाथों पकड़ते हैं उसमें कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है, तो फिर वो मैंने बता दिया था। फिर उसके बाद में पूछा कि आपने 2019 से अब तक क्या किया। मैंने कहा कि मैंने गवर्नमेंट सर्विस के लिए प्रिपरेशन की। बोले कौन से एग्ज़ाम दिए, मैंने कहा आरएस का एग्ज़ाम दिया था। फिर इसके आगे फिर वो एक आईपीएस सर थे तो उन्होंने बोला कि लोक संत के बारे में बताइए, महिला हेल्पलाइन नंबर, हेल्प डेस्क क्या होती हैं। और जो साइको वाली मैडम थी उन्होंने पूछा कि आप फैमिली और जॉब को कैसे मैनेज करेंगी, इसके बारे में पूछा। तो जैसे स्वाभाविक सी बात है, गर्ल्स जो एस्पिरेंट होते हैं उनसे ये पूछा जाता है कि आप पुलिस 24/7 की जॉब है उसे कैसे मैनेज करेंगे, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनको भी आप थोड़ा प्रिपेयर कर लें। यदि इस सब इंस्पेक्टर में इंटरव्यू है अंतिम चरण में, नहीं तो आगे यदि आप सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इससे इंटरव्यू फेज से आपको गुजरना पड़ेगा। आप जैसे आपके साइंस स्ट्रीम था तो उससे कुछ क्वेश्चन पूछे कि ग्रेजुएशन से साइंस का तो रिलेटेड, ये वाला ही पूछा। यानी आप ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को तैयार करके जाएं, या कई बार होता है कि क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कई बार नहीं पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और आप जो यहाँ पे हॉबी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था जी आपका? सर, बस इतना ही पूछा कि क्या हॉबी है। मैंने बैडमिंटन बोला तो फिर बोले 2 मेल प्लेयर्स के नाम बता।
लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत। लक्ष्य सेन जिन्होंने 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में उनमें गोल्ड मेडल जीता, ये मैंने बताया। तो जो आप हॉबी है उससे रिलेटेड कोई प्लेयर्स है उसको अच्छे से तैयार करके जाएं, क्योंकि उससे स्वाभाविक सी बात है। तो एक तो बेसिकली आपका जो है डेप के इंटरव्यू ऑलमोस्ट आपके डेप के आसपास ही चलता है। जैसे आपके ग्रेजुएशन रिलेटेड पूछ लिए, हॉबी से रिलेटेड पूछ लिए, करंट अफेयर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिए गए, और जो मोस्टली यहाँ पे जो देखा जाता है कि बोर्ड, ठीक है, ऐसा कोई प्रश्न पूछता है आपके पुलिस से रिलेटेड, कोई प्रश्न पूछा आपसे रिलेटेड तो पाइपलाइन पर ही पूछा, स्पेशल नहीं पूछा। तो गर्ल्स जो इंटरव्यू दे रही है वो महिलाओं से रिलेटेड कौन कौन से क्राइम है, ठीक है, महिलाओं से रिलेटेड कौन कौन से हेल्पलाइन है। महिला सशक्तिकरण क्या होता है, उन्हें कैसे मैंने पूछा, आप बोला कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त किया जा सकता है, इसको महिला सशक्तिकरण कहते हैं। बोला आर्थिक रूप से कैसे सशक्त करोगे, तो मैंने कहा उनमें स्किल डेवलपमेंट करके उनको रोजगार दिलवा के उनको सशक्त। यानी वुमेन एम्पावरमेंट को लेके भी प्रश्न, ये तो स्वाभाविक सा प्रश्न है जो आपको जनरली आपसे पूछा जाता है। आप जो एस्पिरेंट है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि इंटरव्यू हॉल के बाहर, अंदर और वापस बाहर निकलने के प्रोसेस में आपको कैसे बैलेंस बना के रखना है? बैलेंस बना के बस आप घबराइए मत, परेशान मत होइए, अंदर ऐसा कोई माहौल नहीं है कि आपको अंडर प्रेशर लाया जाए। आप बिल्कुल रिलैक्स होके जाइए और अच्छे से इंटरव्यू दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि आपका फाइनल इसमें सिलेक्शन हो और आगे आप आरएस तक जाए। धन्यवाद आपको।